अ पर्सन सोल्ड 2 आइटम्स एट अ सेम प्राइस। ये देखिए काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक इंसान ने दो चीजें सेम प्राइस पर बेची। ही मेड 10% प्रॉफिट इन वन आइटम एंड 10% लॉस इन अनदर आइटम। इन सेलिंग दिस आइटम द पर्सन मेड अ टोटल ऑफ। तो दोनों में से उसे क्या हुआ? अगर आप ये क्वेश्चन गलत पढ़ लेंगे तो आप क्या पढ़ेंगे कि इसने फर्स्ट दोनों सेम कॉस्ट प्राइस पे परचेज की। मैं पहले बताती हूँ आप मिस्टेक क्या कर सकते हैं। मिस्टेक ये करेंगे कि आपने सोचा दोनों कॉस्ट प्राइस सेम है, दोनों सेम प्राइस पे खरीदी, एक पे दो आइटम खरीदी, एक पे 10% प्रॉफिट हुआ, दूसरे पे 10% लॉस हुआ, तो ओवरऑल तो उसने जीरो, कुछ नहीं मिला, ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस, लेकिन ऑप्शन में तो वो है ही नहीं। तो इस क्वेश्चन में देखने का ये बात है कि द पर्सन हु सोल्ड आइटम्स एट द सेम प्राइस, इसमें दे रखा है सेलिंग प्राइस आर सेम नॉट द कॉस्ट प्राइस। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने भी सॉल्व किया तो मैंने मिस किया, तो मैं आपको ये पहले ही बता दिया। तो सेलिंग प्राइस सेम है। तो अब देखिए ये फर्स्ट आइटम है, फर्स्ट आइटम में क्या है 10% प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो 10% प्रॉफिट, अगर 10% प्रॉफिट हुआ तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, जो जिस प्राइस से इसने खरीदा प्लस 10/100 ऑफ द कॉस्ट प्राइस। ये इतना इसे प्रॉफिट हुआ है 10% प्रॉफिट, तो ये आ जाएगा 110 C1/100 दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1.1 C1। तो पहले का सेलिंग प्राइस आ गया 1.1 C1, ठीक है। अब दूसरे का देखते हैं, सेकंड आइटम। इसमें क्या हुआ है 10% लॉस हुआ है, तो इसका क्या होगा सेलिंग प्राइस, इसे C2 लिख देंगे, इसका कॉस्ट प्राइस C2 रहा होगा। इसमें लॉस हुआ है तो माइनस होगा 10% ऑफ C2। ओके, तो ये होगा 90/100 इंटू C2। तो S क्या आ गया 0.9 ऑफ C2। ये देखिए मैं बेसिक फॉर्मूलास यूज कर रही हूँ कि 10% प्रॉफिट हुआ है तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस जो प्रॉफिट हुआ वो, और इसमें लॉस हुआ तो ये इतनी वैल्यू आएगी। तो हमें S दोनों की वैल्यू मिल गई, तो यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस मिला S/0.9, ओके, और यहाँ पे हमें मिला है C1 का S/1.1, ठीक है। ये दो वैल्यू हमें मिल गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम टोटल कॉस्ट प्राइस ढूंढेंगे। टोटल कॉस्ट प्राइस, तो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या होगा C1 प्लस C2। तो C1 है S/1.1 प्लस C2 है S/0.9। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये होएगा 0.9S प्लस 1.1S अपॉन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा तो आ जाएगा 0.99, तो ये आ जाएगा 2S अपॉन 0.99। तो ये आ गया टोटल कॉस्ट प्राइस। अब हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि द पर्सन मेड इन सेलिंग, दोनों को बेच के उस पर्सन को क्या हुआ, मतलब टोटल गेन हुआ या लॉस हुआ, तो वो हम ढूंढेंगे। टोटल नेट गेन और वी कैन से लॉस इज इक्वल टू, टोटल गेन और लॉस कैसे पता चलेगा, टोटल सेलिंग प्राइस जो था उसमें से हम टोटल कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे, जितना उसने खरीदा है उतना बेच दिया, उसमें से जो जिस भाव से खरीदा था वो हम माइनस कर देंगे। टोटल सेलिंग प्राइस क्या है, टोटल सेलिंग प्राइस है दोनों का मिला के, पहले का फर्स्ट आइटम का है S, सेकंड आइटम का भी है S, तो टोटल हो गया S प्लस S। ओके,
माइनस टोटल कॉस्ट प्राइस हमने ऊपर कैलकुलेट किया है 2s अपॉन 0.99, दैट इज इक्वल टू 2s माइनस 2s अपॉन 0.99। तो अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो ये 2s हम बाहर निकाल लेते हैं, तो 1 माइनस 1 अपॉन 0.99 दैट इज इक्वल टू 2s इंटू 0.99 माइनस 0.1, तो 0.99 माइनस 1 ये प्लस है, तो 1 में से अगर ये हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 2s इंटू ये माइनस में आएगा 0.01 अपॉन 0.99। ओके, तो इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस 2s अपॉन 99। यहाँ हम इसको पॉइंट में मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 100 करेंगे तो ये 1 अपॉन 99 आ जाएगा, 2s इंटू लिख देती हूँ मैं 1 अपॉन 99, तो ये आ जाएगा माइनस 1 है माइनस 2s अपॉन 99। ये आ गया टोटल गेन और लॉस हमारा, ये आया। अब हमें देखिए ऑप्शंस परसेंटेज में दिए गए हैं, तो हमें इसका सॉल्यूशन भी परसेंटेज में निकालना होगा। तो इसमें नेगेटिव से पता चल रहा है कि लॉस हुआ है, तो परसेंटेज लॉस ये स्टेप देखिए इंपॉर्टेंट है। तो हम परसेंटेज लॉस कैसे निकालते हैं, हम परसेंटेज लॉस निकालते हैं जो लॉस हुआ है अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ओके, ये फॉर्मूला है, तो यहाँ आएगा। अब देखिए लॉस हमने पता है तो नेगेटिव साइन तो लॉस के लिए यूज होती है, तो अब नेगेटिव हम नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें पता है लॉस हुआ है। और कॉस्ट प्राइस हमारा था टोटल 2s अपॉन 0.99 इंटू 100, तो 2s कैंसिल हो जाएगा और 0.99 अपॉन 99 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 1%। तो टोटल लॉस हुआ है 1% का। तो देखिए ऑप्शन में 1% है, हाँ देखिए ऑप्शन सी है 1% लॉस। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करना था। पहले हमने फर्स्ट आइटम का हमने कॉस्ट प्राइस निकाला, सेकंड का कॉस्ट प्राइस, देन टोटल कॉस्ट प्राइस हमने निकाला, फिर हमने नेट लॉस और गेन ढूंढा, दैट इज टोटल सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और फिर नीचे हमने परसेंटेज जो निकालना था वो निकाला। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, एंड इफ यू हैव रियली लाइक्ड माय वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपने अंत तक देखा है देन it's really good. I'm really happy for you. So always keep smiling, learning, and stay safe. Thank you.